हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन की एक स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसे मैं बिटकॉइन मॉर्निंग स्ट्रैटेजी बोलता हूँ। ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें सुबह हमें यूजली ऐसा कुछ नहीं है कि हमें एनालिसिस करना है पहले से ही। आपको मॉर्निंग में सुबह 8 बजे चार्ट्स ओपन करने हैं एंड आफ्टर दैट आपको उसमें अपने लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है। एंड आपको जो ट्रेड में एंट्री है वो भी 30 to 40 मिनट्स के अंदर ट्रेड में एंट्री भी मिल जाती है, फर्स्ट एंट्री। तो काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी रहती है, जो भी बिगिनर हैं ट्रेडिंग के अंदर उनके लिए काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी ये। और जो लोग ऑफिस में जॉब करते हैं, जो 10 to 6 या 9 to 6 अपनी ऑफिस में जॉब करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्योंकि उनको अपने जो लेवल्स हैं वो सुबह 8 बजे के बाद अपने लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद दे नो देयर लेवल्स, उनको बस लेवल के हिसाब से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, जो कि अपने फ़ोन से भी आराम से कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके रूल्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, देन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें एंट्री कैसे करनी है। फिर हम इसे चार्ट्स पे भी देख लेंगे, कैसे आपको एंट्री लेनी है, एंड कुछ बैक टेस्टिंग भी करके देख लेते हैं कि ये कैसा परफॉर्मेंस देती है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो हमारी जो ये स्ट्रैटेजी है, इसे हम बिटकॉइन पे अप्लाई करेंगे। इसका रूल नंबर 1 आप नोट कर लीजिए कि आपको जो चार्ट्स ओपन करने हैं वो मॉर्निंग में 8 AM पे। आपको ना कि पहले की रात या अर्ली मॉर्निंग उठ के आपको ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको एनालिसिस करना है। आपको सीधा हर दिन सुबह 8 बजे बिटकॉइन का चार्ट ओपन करना है। एंड चार्ट ओपन करने के बाद आपको जो टाइम फ्रेम उसमें सेलेक्ट करना है दैट इज़ 5 मिनट। आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम उसमें सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद आपको अपने एंट्री लेवल्स, उसके बाद आपको क्या रहेगा उसमें आपके जो एंट्री लेवल्स होंगे आपको वो आइडेंटिफाई करने हैं। वो आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट कि कैसे आप अपने एंट्री लेवल को आइडेंटिफाई करोगे। देन इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा वो मैक्सिमम 200 पॉइंट्स का रहेगा। जी हाँ, ये मैक्सिमम रहेगा हमारा। हमें इससे छोटा स्टॉप लॉस ही मिल सकता है 150 पॉइंट का, 120 पॉइंट का, लेकिन अगर हमें 250 पॉइंट का या 200 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस मिलता है तो उस केस में हमें मैक्सिमम 200 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लेना है। ये हम हमारा रूल है जिसे हम अप्लाई करेंगे हमेशा। एंड जो इसमें टारगेट रहते हैं, जो इसमें टारगेट रहेगा वो मिनिमम 1:5 इसमें हमें लेना ही लेना है। आप 1:8 या फिर 1:10 तक भी आप इसमें जा सकते हैं। जैसे जैसे आप इस स्ट्रैटेजी में काम करेंगे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तो आप लंबे टारगेट्स के लिए जा सकते हैं। कई बार इसमें 1:15 या 1:20 भी मिल जाता है हमें, तो लेकिन हम मिनिमम 1:5 इसमें टारगेट लेंगे ही लेंगे। एंड इसमें एक चीज़ हो रहा है कि आप नंबर ऑफ ट्रेड, क्योंकि आप जब इसमें ट्रेड लेंगे हो सकता है कि आपके इनिशियली 1-2 स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो मैक्सिमम हम दिन में 3 से 4 ट्रेड ही लेंगे। अगर हमारे 3 से 4 स्टॉप लॉस हिट हो गए उसके बाद हमें वो डे हमें क्लोज कर देना है। फिर हम नेक्स्ट डे फिर से सारा ये अप्लाई करेंगे एंड ट्रेड करेंगे। अगर सपोज कीजिए हमारा पहले या दूसरे ट्रेड में ही प्रॉफिट हमें मिल जाता है, डिजायर टारगेट हमारा मिल जाता है, तो उस दिन भी हमारा डे क्लोज है, फिर हम नेक्स्ट डे देखेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको एंट्री कैसे लेनी है। तो इसे मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको एक रूल बताया था कि हमें एंट्री लेवल को आइडेंटिफाई करना है, तो इसमें हम एंट्री का जो लेवल है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उसके लिए आप एक रूल लिख लीजिए। हमें हमेशा ऐसी दो कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि अपोजिट कलर में हो। ऐसी दो कैंडल चाहिए, वो दोनों साथ में होनी चाहिए बट अपोजिट कलर में होनी चाहिए। उनका हमें हाई, उन दोनों कैंडल्स का जो भी मिला के हाई बनेगा, जो भी मिला के लो बनेगा, वो हमारे लेवल्स बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप सुबह मॉर्निंग में 8 बजे उठते हैं, आपने चार्ट ओपन किया, तो 8 बजे की जो पहली 5 मिनट की कैंडल होगी, सपोज कीजिए वो एक ग्रीन कैंडल है। एंड नेक्स्ट उसके बाद 8 बज के 5 मिनट पे जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो मान लीजिए वो भी ग्रीन कैंडल है। तो अभी तक हमें हमारा लेवल नहीं मिला। मैंने आपको क्या बोला कि हमें दो कैंडल्स चाहिए, अपोजिट कलर में चाहिए। भले पहली ग्रीन हो दूसरी रेड हो, या फिर पहली रेड हो दूसरी ग्रीन हो, वो चलेगा, बट दोनों के कलर अपोजिट होने चाहिए। अब सपोज कीजिए तीसरी कैंडल है हमारी, वो हमारी रेड कैंडल बन जाती है। तो इन दोनों कैंडल्स का, ये हमें एक कैंडल ये, एक कैंडल ये, तो इनका हाई और इन दोनों कैंडल का मिला के लो, ये हमारे लेवल्स हैं। इस पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ये हमारे लेवल्स बन गए हैं। अब सपोज कीजिए पहली कैंडल अब रेड भी हो सकती है, सेकंड कैंडल भी रेड हो सकती है, थर्ड कैंडल भी रेड हो सकती है, फोर्थ कैंडल भी रेड हो सकती है। सपोज कीजिए जाके फिफ्थ कैंडल ग्रीन है, तो हमारी दो कैंडल कौन सी है, ये कैंडल ये, कैंडल टू ये।
इन दोनों कैंडल्स का मिला के, इन दोनों का मिला के ये हाई, इन दोनों का मिला के ये लो, इस तरह से हमारे लेवल ड्रॉ हो जाएंगे। कई कबार आपको इस तरह से कैंडल मिलेंगी, जैसे मान लीजिए ये आपकी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, सेकंड आपकी ग्रीन कैंडल है, जो आपकी थर्ड कैंडल होगी सपोज कीजिए वो इस तरह से इसके अंदर ही कैंडल बन जाएगी, ये रेड है, तो भी आपको इन दोनों का इस तरह से मिला के आपको लेवल्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा चार्ट्स पे कि आपको कैसे इसमें एंट्री लेनी है। हम जब चार्ट्स पे जाएंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले हमारा काम हो गया, हमने अपने लेवल्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। लेवल आइडेंटिफाई होने के बाद अब हम देखेंगे कि हमें ट्रेड में एंट्री कैसे लेनी है और स्टॉप लॉस कैसे रखना है और टारगेट हमें कैसे लेना है उसके अंदर। तो सबसे पहले हमने लेवल आइडेंटिफाई कर ली। सपोज करते हैं ये हमारी दो कैंडल थी, ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, एंड सेकंड हमने एक और लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे। इसका लेवल मैं लिख लेता हूँ, ये लेवल था 80-600, ये लेवल मैंने डाल दिया 80-100। तो हमने यहाँ पे लेवल भी ड्रॉ हो गए हमारे। अब हमें वेट करना है, हमें क्या वेट करना है कि जिस साइड, ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड, जिस साइड हमारा प्राइस जाएगा हमें उसी साइड का ट्रेड लेना है। सपोज कीजिए हमारा प्राइस, ये दो कैंडल बनने के बाद लेवल आइडेंटिफाई हो गए, उसके बाद हमारा प्राइस अगर नीचे के लेवल को क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर हमारा यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा तो हम यहाँ पे बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। दोनों में से कोई एक ही होगा। सपोज करते हैं कि पहले हमारा ट्रेड नीचे गया, हमारा सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अब मैंने आपको स्टॉप लॉस क्या बताया, मैक्सिमम 200 पॉइंट। तो हमारी एंट्री क्या हुई, एंट्री मारी हुई 80100 पे, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे 80300। ये हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस हो जाएगा। कई बार आपको ऐसे मिलेगा, इन दोनों में जो गैप होगा, इन दोनों के अंदर जो गैप होगा वो आपको मिलेगा 180 पॉइंट, 150 पॉइंट। तो उस केस में हमारा स्टॉप लॉस 180 रहेगा या फिर 150 रहेगा। अदरवाइज इन दोनों में जैसे इस अभी इन दोनों में गैप हमारा 500 पॉइंट है, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा 200 पॉइंट्स, ठीक है, जो कि हमारा बना 80300। अब हमने यहाँ पे एंट्री ली। एंट्री लेते ही सपोज करो हमें टारगेट के लिए बैठना है, जो मैंने बताया मिनिमम 1:5 के लिए हम बैठेंगे, लेकिन ये 1:1 गया, 1:2 गया, उसके बाद सपोज करो अगर ये यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पहला ट्रेड यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। किस साइड में था, सेल साइड में था। अब होगा क्या, नेक्स्ट क्या हो सकता है, या तो हमें यहाँ पे वापस से री एंट्री मिल सकती है 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, या फिर इमीडिएटली, या ये ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा। तो वही फंडा फिर से, अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो मैं बाई का ट्रेड ले लूंगा, अगर नीचे की तरफ री एंट्री मिलेगा तो मैं सेल का ट्रेड ले लूंगा। अब सेकंड कंडीशन में देखते हैं, अगर ये वापस नीचे गया, हमें री एंट्री मिली तो हमने वापस से ट्रेड लिया। अगर सपोज करते हैं ये भी हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो सेकंड ट्रेड भी हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, सेल का ट्रेड था। देन हमें फिर से यहाँ बैठ के वेट करना है। अगर हमें तीसरी बार नीचे एंट्री मिली तो हम फिर से एंट्री ले लेंगे। अगर हमें ऊपर की साइड एंट्री मिली तो हम ऊपर की साइड बाई का ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। सपोज करो इस बार ही ऊपर चला गया तो हमें यहाँ बाई का ट्रेड मिल गया, और वापिस से अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है कोई बात नहीं, वापिस से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया बाई की ओर। हमें ये दिन में 3 या फिर 3 से 4 बार ये चीज़ ट्राई करनी है हमें। और अगर ये 3 से 4 बार ट्राई करने के बाद हमारे 3 या 4 स्टॉप लॉस हिट हो जाए, उसके बाद हमें वो डे क्लोज कर देना है। हम उस डे में हम फर्दर काम नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट डे देखेंगे। और टारगेट के लिए मैंने आपको बता दिया, मिनिमम आपको 1:5 का टारगेट यहाँ पे लेके जाना है। चलिए अब मैं आपको चार्ट्स पे ले चलता हूँ, मैं आपको थोड़ा चार्ट्स पे समझाता हूँ कि कैसे हमें एंट्री लेनी है। लेवल्स को ड्रॉ करेंगे, एंट्री लेंगे, टारगेट्स भी देखेंगे साथ में, और थोड़ा बहुत पुराने चार्ट्स पे देखेंगे तो बैक टेस्टिंग भी हो जाएगी। ये हम चार्ट्स पे आ गए हैं। मैं इसे सबसे पहले यहाँ पे इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये मेरा 5 मिनट का चार्ट आ गया बिटकॉइन का, ठीक है। अब मैं थोड़ा पुराने डेज पे चलते हैं। हम यहाँ पे 3 नवंबर, यहाँ पे 3 नवंबर पे चलते हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा सकता, कोई दिक्कत नहीं, हम 17 नवंबर से शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि 17 नवंबर को क्या हुआ है। और मैंने को क्या बताया आपको, सुबह 8 बजे चार्ट्स ओपन करने हैं, तो 8 बजे वाली कैंडल देख लीजिए, ये मेरी 8 बजे वाली कैंडल है, रेड कैंडल थी। फिर मेरी नेक्स्ट फिर रेड कैंडल। हमारी कंडीशन यहाँ पे पूरी नहीं हुई क्योंकि हमारी दोनों कैंडल का कलर सेम है, यहाँ भी कलर सेम, यहाँ भी कलर सेम, यहाँ भी कलर सेम। देखो 8:25 पे जो कैंडल बनी है, और इससे पहले वाली कैंडल देखिए, ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, हमें हमारी दोनों कैंडल्स मिल गई हैं। अब हमें इन दोनों कैंडल्स का मिला के हाई ये बनता है, इन दोनों कैंडल्स का मिला के लो हमारा ये बनता है। हमारे लेवल्स भी ड्रॉ हो गए हैं। अब देखिए इन दोनों में स्टॉप लॉस कितना है, 94959, 94838।
लगभग यहाँ पे स्टॉप लॉस बना मेरा 120 पॉइंट के आसपास। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ट्रेड में स्टॉप लॉस क्या हुआ 120 पॉइंट। अगर इन दोनों में जो गैप होता, अगर सपोज इन दोनों में गैप ज़्यादा होता तो मेरा मैक्सिमम 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता, बट यहाँ पे दोनों में गैप कम है तो मेरा यहाँ पे 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कैंडल बनी, इसके बाद इसने प्राइस को कहाँ ब्रेक किया, प्राइस को ऊपर की साइड इसने ब्रेक किया, तो मेरा ट्रेड क्या बनेगा, बाई की साइड ट्रेड बनेगा। मैं यहाँ पे बाई की साइड ट्रेड ले लूँगा। और देखिए इसने कहाँ तक लेके गया प्राइस को, 951 सॉरी 95510। तो लगभग यहाँ पे मुझे 1100 पॉइंट मिले हैं और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो मेरा 130 पॉइंट का था। 1:8 हमें इस बार इस ट्रेड ने दिया है। ठीक है, हमें हमारा मिनिमम टारगेट 1:5 है, 1:5 मिला हमारा डे क्लोज, 1:6 मिला, 7 मिला हमारा डे क्लोज। ठीक है, हम नेक्स्ट दिन चलते हैं। बस अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है तो आपको वापस से री एंट्री एंड ऑल कुछ भी नहीं करना है। आपको एक ही, अगर एक ट्रेड में प्रॉफिट मिल गया तो आपका डे क्लोज है, 2 ट्रेड में प्रॉफिट मिला तो आपका डे क्लोज है। हाँ, अगर आप 3 से 4 ट्रेड ले लेते हो और आपको प्रॉफिट नहीं बनता तो आपको डे क्लोज कर देना है। आपको इसमें जिद नहीं करनी है, पकड़ के नहीं बैठना है कि मैं 5वां ट्रेड भी ट्राई करूँ, मैं 6वां ट्रेड भी ट्राई करूँ। आपको जिद करके नहीं बैठनी है। ठीक है, नेक्स्ट डे चलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 18 को, चलते हैं इसमें। ये हम 18 को आ गए हैं। हम सबसे पहले लेवल ड्रॉ करेंगे हमारे, हमें कैंडल आइडेंटिफाई करनी है 8 बजे की। सबसे पहले 8 कहाँ बजे हमारे यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी 8 बजे की कैंडल थी, रेड कैंडल। सेकंड कैंडल भी रेड, दोनों कैंडल को देखा। अब अपोजिट कलर कैंडल अभी भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं। 8:10 पे जो कैंडल क्लोज हुई है ग्रीन कलर की कैंडल, तो हमें 2 कैंडल्स मिल गई। इसका हाई ले लेंगे हम, इसका हम यहाँ पे लो ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों में गैप कितना है, इन दोनों का गैप 300 पॉइंट्स का गैप है अराउंड इन दोनों में। तो यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 200 पॉइंट का मैक्सिमम रहेगा। तो सबसे पहले कहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, सबसे पहले इसने ऊपर क्रॉस किया, क्योंकि यहाँ तो हमने इस कैंडल के बाद तो हमने लेवल डाले थे अपने, तो इसने थर्ड कैंडल में ऊपर क्रॉस किया, हमने बाई के साथ ट्रेड लिया, बट ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, फिर इमीडिएटली इसने नीचे की क्रॉस कर दिया, तो हम यहाँ पे सेल का ट्रेड डाल देंगे। और सेल का ट्रेड डालने के बाद देखते हैं इसने हमें कितना अच्छा टारगेट दिया है यहाँ पे। 91064 पे हमारा था और इसने हमारा जो टारगेट यहाँ पे दिया है 89279, लगभग 1600-1700 पॉइंट का इसने हमें टारगेट दिया है। तो पहले दिन हमें 1000 पॉइंट का टारगेट 1:8 मिला था। यहाँ पे 200 का स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे भी हमें लगभग 1:8 मिला है आज भी। ठीक है, अब नेक्स्ट डे चलते हैं। तो मैंने को बोला ना मिनिमम 1:5 तो आपको लेना ही लेना है, और उसमें 1:5 तो इजीली आपको मिलेगा ही मिलेगा। हमने दोनों दिन देखा, दोनों दिन हमें 1:8 के आसपास मिला है। ठीक है, नेक्स्ट डे चलते हैं। 19 हो गया, अब 20 को देखते हैं। 20 को, हाँ हमें 20 को पहुंच गए हैं। ठीक है, 20 पे शायद मैंने एक डे मिस कर दिया बीच में। ठीक है, आप लोग देख लेना। 20 को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे 8 की कैंडल, 8 बजे की कैंडल, 8 बजे की कैंडल, ये हमारी 8 बजे की कैंडल थी ग्रीन। सेकंड कैंडल ये हमें लाल मिल गई, दोनों कैंडल्स मिल गई हमें विद इन 10 मिनट्स में मिल गई है। ये हमें लेवल्स को हमने मार्क कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए पहली एंट्री हमें यहाँ मिली स्टॉप लॉस सेट, सेकंड एंट्री ऊपर मिली स्टॉप लॉस सेट, थर्ड एंट्री हमें फिर से ऊपर मिली स्टॉप लॉस सेट। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 बार ट्राई किया, 3 या 4 बार ट्राई करेंगे। अगर हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए तो हमें ये डे हमारा यहीं क्लोज कर देंगे। हमें अभी 2 दिन हमने प्रॉफिट देखे, एक दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हुए। ठीक है, नेक्स्ट डे चलते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं इसे, थर्सडे है तो फ्राइडे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 8 बजे की कैंडल, 8 बजे की कैंडल 7:40, ये 8 बजे की कैंडल। ठीक है, ये हमारी 8 की कैंडल, ये नेक्स्ट कैंडल हमें इमीडिएटली रेड कैंडल मिल गई है। तो हमारे लेवल्स हमें यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने इन दोनों कैंडल्स का हाई और इन दोनों कैंडल्स का लो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। और उसके बाद हमारा नीचे की साइड हमें ट्रेड मिला है, तो सेल साइड का ट्रेड मिला। कुछ टाइम इसने मार्केट ने वेट करवाया और उसके बाद बूम, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया। 86 से हमें लगभग, इसने लो देखोगे तो 80 का लगाया, लगभग 4 से 5 हज़ार पॉइंट। वुड यू बिलीव दिस, इसने हमें 4 से 5 हज़ार पॉइंट दे दिए हैं। तो आपका मोटा मोटा ये कितना हो गया, 1:20। मैंने आपको बोला था ना इसमें 1:20 तक हमें टारगेट मिल जाता है, आज हमें 1:20 भी इसमें दिख गया है। तो हमने 4-5 दिन देखा इसमें। आप और भी बैक जाके बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है।
इसमें कुछ टिप्स के पॉइंट ये रहेंगे कि आपको इसको सैटरडे को यूज़ नहीं करना है, इवन संडे को भी मत यूज़ करना। आप हफ्ते के 5 दिन यूज़ करना, मंडे टू फ्राइडे। काफ़ी अच्छा वर्क करेगी स्ट्रैटेजी, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स देगी। सेकंड, आपको दिन में 3 से या 4 मैक्सिमम इतने ही ट्रेड लेने हैं, उससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं लेने हैं इसमें। थर्ड चीज़, अगर आपका पहले ट्रेड में प्रॉफिट मिल जाता है आपको, तो आपको डे क्लोज करना है। सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट मिला, फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ, सेकंड में प्रॉफिट मिला, तो आपको डे क्लोज करना है। फर्स्ट या सेकंड में दोनों में स्टॉप लॉस हिट हो गया, थर्ड में प्रॉफिट मिला, आपको डे क्लोज कर देना है अपना। उसके बाद आपको वापस से उन्हीं लेवल्स पे ट्रेडिंग नहीं करनी है बार बार। हाँ, अगर आपके 3 से 4 लगातार स्टॉप लॉस हिट हो गए तो भी आपको डे अपना क्लोज कर देना है। कैसी लगी आपको स्ट्रैटेजी? होप आपको स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप इसे बैक टेस्ट करके भी दे सकते हैं। आप चाहे तो इसे गोल्ड या अदर करेंसी पेयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर वे में आप उसे बैक टेस्ट करके देख लेना। मैंने ज़्यादातर इसे बिटकॉइन पे यूज़ किया और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ये देती है। हमने पिछले 3-4 दिन देखा, ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए। अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ नई अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू।